जय हिंद बच्चों, नालंदा आईएएस एकेडमी के इस मिडिवल इंडिया की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है दास्तान इन्वेडर्स, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि मिडिवल इंडिया में जो है काफ़ी सारे अटैकर्स ने इंडिया पर अटैक किया और मुस्लिम रूल की जो है यहाँ पर स्थापना हुई। तो मुस्लिम रूल की जो स्थापना जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक से होता है। मोहम्मद बिन कासिम जिन्होंने अटैक इंडिया पर जो किया था वो किया था 712 एडी में, और 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक की जो हिस्ट्री है वो क्या कहलाती है? मिडिवल इंडिया कहलाती है। 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया था, वहीं 1707 में मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई थी। तो इसके बीच का जो पीरियड है वो क्या कहलाता है? मिडिवल इंडिया कहलाता है। 712 एडी से पहले की जो हिस्ट्री है उसे एंशिएंट इंडिया कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद जो है काफ़ी सारे जो है मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया पर अटैक किया, जैसे महमूद गजनवी, गौरी के अलावा जो है चंगेज़ खान, तैमूर लंग, बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम ही वॉज द फर्स्ट इस्लामिक अटैकर हु अटैक ऑन इंडिया। ठीक है, इन्होंने 712 एडी में अटैक किया बट सक्सेसफुल नहीं हुए। फिर 712 एडी में अटैक किया, 11 में अटैक किया, सक्सेसफुल नहीं हुए। 12 में अटैक किया, सक्सेसफुल हुए। तो इन्होंने अटैक कहाँ किया था? सिंध में किया था। सिंध उस टाइम पर जो है इसे क्या कहा जाता था? चच कहा जाता था। तो सिंध पर जो अटैक पर जो बुक लिखी गई उसका नाम क्या पड़ा? चचनामा, यानी हिस्ट्री ऑफ सिंध। एनीवे, तो सवाल यह है कि ये अटैक क्यों हुआ, क्या कारण है? तो मोहम्मद बिन कासिम को जो है अल हजाज ने भेजा था। अल हजाज कौन थे? वो जो हैं इराक के गवर्नर थे। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को इंडिया पर यानी सिंध पर अटैक करने के लिए भेजा। और वो क्यों गए थे? खलीफा ने ऐसा कहा था करने के लिए। खलीफा ने क्यों कहा? क्योंकि अरब, आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो ठीक है अरेबियन थे, तो अरब के जो ट्रेड जो है वो इंडिया और ईस्टर्न एशिया से होते थे, राइट। कुछ समुद्री लुटेरों ने क्या किया कि अरबों के जो है शिप को जो है क्या कर लिया? लूट लिया। इस बात से खलीफा काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने ऑर्डर दिया हजाज को, जो कि इराक के क्या थे? गवर्नर थे। उनको ये कहा कि आप जो है इन समुद्री लुटेरों को क्या करें? सजा दें, राइट। तो हजाज ने जो है उन्होंने ये सारी बात बताई दाहिर को। दाहिर कौन थे? वो सिंध के रूलर थे। दाहिर के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है ताहिर। तो ताहिर या दाहिर एक ही बात है, राइट। तो उन्होंने उसको बोला, लेकिन दाहिर ने कहा कि भाई तुम पर अटैक हुआ है तो उसके लिए मैं कैसे जिम्मेवार हो सकता हूँ। लेकिन हजाज इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ और खलीफा के कहने पर जो है उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है 25,000 की सेना के साथ जो है विदा कर दिया और सिंध के रूलर को हराया। इस सेना में 6,000 आपके जो हैं 6,000 कैमल्स थे, 6,000 हॉर्स थे, हॉर्सेस के अलावा जो है 3,000 कैमल्स थे, ठीक है, बैक्टीरियन कैमल्स थे। तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो ये जो बैटल जो है इसे क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ रिवार कहा जाता है। कहीं कहीं पर बैटल ऑफ एलोर या एरोर भी कहा जाता है, राइट। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के रूलर को हराया और उसको मार दिया, और दाहिर जो थे वो सिंध के रूलर थे जब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर अटैक किया था। इसके साथ साथ इन्होंने मुल्तान को भी जीत लिया। मुल्तान को जो है सोने का शहर कहा जाता था, सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। जब बैटल इन्होंने जीत ली तो इन्होंने क्या किया? हिंदूज और बुद्धिस्ट को जो है धिम्मा या कहीं पर जिम्मा या जिम्मी का नाम जो है दिया गया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रोटेक्टेड पीपल, राइट, कि इन्हें जो है मुस्लिम रूलर के अंडर ये प्रोटेक्शन में रहना होगा और इसके बदले में उन्हें टैक्स देना होता था, जिसे क्या कहा जाता था? जजिया कहा जाता था। तो जजिया जो है मुस्लिम रूलर जो है वो नॉन मुस्लिम, ठीक है, प्रजा से जो है ये टैक्स लेते थे। सिंध और मुल्तान, पूरे सिंध और मुल्तान को जो है क्या किया इन्होंने जो है इक्ताज में डिवाइड कर दिया, राइट। एम्पायर को जो है इन्होंने इक्ता में डिवाइड किया, जिसे आप प्रोविंस या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं। और इन इक्तास को जो है इस्लामिक रूलर्स ने जो है बाद में भी अपनाया, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है क्या किया कि जो अरब के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उन्हें जो है इक्तास का जो है जिसको प्रोविंस में जिसको डिवाइड किया था या अंपायर को जिसमें डिवाइड किया था उन इक्ते का हेड बनाया, जिन्हें क्या कहा जाता था? हेड ऑफ इक्तास या इक्तेदार कहा जाता था, राइट। द सब डिवीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लोकल हिंदू ऑफिसर्स। इन्होंने क्या किया? ऊपर मुस्लिम ऑफिसर्स को रखा और नीचे जो है हिंदू ऑफिसर्स को ही रखा, राइट। इन्होंने बहुत लंबे समय तक जो है गांव के जो है उसको चेंज नहीं किया, डेमोग्राफी को चेंज नहीं किया, उसके मामले में इंटरफेयर नहीं किया। और इस तरह से जो है बाद में मोहम्मद बिन जो कासिम जो हैं उसका क्या होता है?
डिक्लाइन होता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का डिक्लाइन होने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी खलीफा का चेंज होना। जब खलीफा सुलेमान आए तो वो अल हजाज को पसंद नहीं करते थे, और अल हजाज जो हैं वो क्या थे? वो थे फादर इन लॉ किसके? मोहम्मद बिन कासिम के। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है अल हजाज के सन इन लॉ थे, और इसीलिए खलीफा सुलेमान ने क्या किया? उन्होंने जो है मोहम्मद बिन कासिम को डिसमिस कर दिया और उसको एज अ प्रिजनर जो है मेसोपोटामिया बुलाया, और जिस वजह से उसकी डेथ हो गई। और इस सिंध और मुल्तान पर जो है इस्लामिक कब्जा करीब 150 साल तक रहा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खलीफा एम्पायर का ये पार्ट था। अब सबके मन में एक सवाल आता होगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम की इतनी इंपॉर्टेंस है। बिल्कुल नहीं, मोहम्मद बिन कासिम की इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बेशक मोहम्मद बिन कासिम का टेन्योर काफ़ी छोटा था, बेशक वो लड़ने में बहुत ही बहादुर था, लेकिन इन सब के साथ साथ इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है इंडिया पर जो है महमूद गजनवी, गौरी जैसे अटैकर्स की बाढ़ आ गई, और ये अटैक जो है अहमद शाह अब्दाली तक चलता रहता है। जब भी वेस्ट एशिया के रूलर्स को, सेंट्रल एशिया के रूलर को जो है पैसों की जरूरत पड़ती थी तो वो इंडिया को जो है लूटने के लिए आ जाते थे। और इस तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी डायनेस्टी तक, दिल्ली सल्तनत की लोधी डायनेस्टी तक जो है इंडिया पर मुस्लिम रूल रहा। और फिर बाद में जब बाबर ने अटैक किया तो बाबर से लेकर जो है बहादुर शाह सेकंड तक जो है मुगलों का मुस्लिम रूल इंडिया पर रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। तो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक से मुस्लिम रूल का सिलसिला इंडिया में स्टार्ट हो गया, जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, कल्चरली, एजुकेशनली, राइट, इकोनॉमिकली, हर जगह उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब हम जो अगले टॉपिक की बात करेंगे वो है महमूद गजनवी। लेकिन एक बात बताता हूँ कि अगर किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है उसके ऊपर जो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं फ़ोन करके, ठीक है। फ़ोन नंबर आपको जो है दिया ही हुआ है, तो आप आराम से फ़ोन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग महमूद गजनवी की, जिनका टाइम पीरियड जो है 971 से लेकर 1030 यानी 1080 तक है, राइट। तो इन्होंने इंडिया पर 17 बार अटैक किया था। आई थिंक सबसे ज़्यादा अटैक अगर किसी ने किया तो किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। इनको बड़े सारे टाइटल मिले थे, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। महमूद गजनी जो है वो क्या थे? सुबुक्तगीन के सन थे। और वो कौन थे? उन्होंने गजनी डायनेस्टी की स्थापना की थी, राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो साहब जो हैं कौन, महमूद जो गजनी जो हैं, ये सही मायने में पहले सुल्तान थे, और ये टर्किश थे। तो इस तरह से फर्स्ट टर्किश थे जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था। तो फर्स्ट टर्किश क्यों हुए? क्योंकि इससे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम ने जो इंडिया पर अटैक किया था वो क्या थे? वो अरेबिक थे, राइट। तो क्या कारण है कि महमूद गजनवी को इंडिया पर अटैक करना पड़ा? तो चाहे महमूद गजनी कहें चाहे महमूद गजनवी कहें, सबसे पहले तो ये था कि उनको अपने कैपिटल को जो है मजबूत सेंटर बनाने के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत थी, और इसीलिए उस व्यक्ति ने जो है इंडिया पर अटैक करना सही समझा। दूसरा, उसको पैसा चाहिए था कि उसके साथ जो उसके एनिमी जो है लगातार जो है स्ट्रगल कर रहे थे, लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, उन स्ट्रगल्स को डील करने के लिए इसे बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। एंड द लास्ट नॉट लीस्ट वो ये कि वो जो है इस्लाम का प्रचार भी करना चाहता था, ताकि इंडिया पर जो है इस्लाम का प्रचार हो और इस्लाम बुलंद हो। लेकिन हम जानते हैं कि ये धार्मिक मुलम्मा जो हैं ये चढ़ाई जाती हैं अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल माइलेजेस या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बैटल ऑफ वहिंद, ठीक है। तो बैटल ऑफ वहिंद जो है ये आपका NWFP के आसपास पड़ता है। NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसका नाम अब जो है खैबर पख्तूनख्वा हो गया है। तो इन्होंने जो है सबसे पहले जयपाल, जो कि वहाँ पे हिंदू शाही रूलर थे पेशावर के, जो हैं उस पर अटैक किया, और जयपाल हार गए। और जयपाल को जो है इतना मतलब गुस्सा आया कि उन्होंने जो है क्या किया, अपने आप को आग लगा लिया, अपनी चिता को खुद ही, ठीक है, आग लगा दी इन्होंने। तो इनको इतना दुख हुआ, इतना अपने ऊपर गुस्सा है कि उन्होंने आत्मदाह यानी सुसाइड कर लिया। फिर इनके सक्सेसर आते हैं आनंदपाल, ठीक है, जो कि सेकंड बैटल ऑफ वहिंद में लड़ते हैं। ये भी काफ़ी सारे राजपूत रूलर्स को अपने साथ इकट्ठा करते हैं 1008 में, लेकिन ये भी हार जाते हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट की, तो जो महमूद गजनवी थे उन्होंने नागरकोट, पंजाब हिल्स, थानेश्वर, दिल्ली, सब पर अटैक किया। लगातार अटैक किए जा रहे थे, चाहे काबुल हो, दिल्ली हो, कन्नौज हो, मथुरा हो, कांगड़ा हो, थानेश्वर हो, कश्मीर हो, ग्वालियर हो, मालवा हो, बुंदेलखंड हो, त्रिपुरी हो, ये MP में है, बंगाल, पंजाब, हर इलाके पर इन्होंने अटैक किया। और 125, ठीक है, में जो है इन्होंने सोलंकी रूलर यानी गुजरात रूलर भीमदेव फर्स्ट को हराया। और ये अनिलवाड़ा, ये गुजरात में पड़ता है। और सोमनाथ के मशहूर टेम्पल को लूटा। किसको लूटा? सोमनाथ। सोमनाथ किसको डिवोटेड है? शिव को कहा जाता है, राइट। तो इन्होंने मंदिर को भी नहीं छोड़ा।
इनका जो लास्ट अटैक था वो 1027 तक था और जाटों के खिलाफ, और यहाँ पर जाटों ने क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया, जो खोखर ट्राइब थे, और इस तरह से जो है इनकी कहते हैं कि उससे डेथ हो गई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो खोखर ट्राइब वाली जो बात जो है वो सबसे जो अप्लाई जो होती है वो होती है मोहम्मद गौरी पर, ना कि गजनवी पर। तो ये ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इनका पर्पस था इंडिया से ज़्यादा वेल्थ को जो है इकट्ठा करना। इनके टाइम के जो हिस्टोरियंस हैं वो हैं उतबी, वो है फिरदौसी, वो है अलबरूनी। अलबरूनी ने बुक भी लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इंक्वायरी इनटू इंडिया। इसमें इंडिया के बारे में काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं फिरदौसी की, जिन्होंने बुक लिखी थी शाहनामा। यूपीएससी कितनी बार दोनों किताबों के बारे में पूछ चुका है। इसमें जो है काफ़ी इन्होंने जो है महमूद गजनवी के परिवार को ग्लोरीफाई किया है। इसके अलावा आता है उतबी। उतबी इनके जो है कोर्ट हिस्टोरियन थे, और इन्होंने जो बुक लिखी किताबुल यामनी, जिसमें काफ़ी सारी बातें हमें जो है गजनवी के बारे में पता चलती है। तो गजनवी ने बेसिकली पंजाब, मुल्तान यहाँ को जीत कर जो है नॉर्थ इंडिया की जो है टोटल हिस्ट्री क्या कर दी, चेंज कर दी, राइट। और इन्होंने जो 17 अटैक किए उसकी लिस्ट आपके सामने है। तो मैं चाहूँगा कि हर प्लेस के जो है कौन से स्टेट में पड़ता है इसकी आप लिस्ट बनाएं। मोहम्मद गौरी के बारे में अब हम बात करेंगे, क्योंकि गजनवी खत्म हो गए, अब हम गौरी के बारे में बात करेंगे। तो मोहम्मद गौरी जो है इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ इस्लामिक एम्पायर इन इंडिया। वैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम को रूल करने का मौका नहीं मिला, ना उसे ना उसके सक्सेसर को, राइट। तो इन्हें जो क्या कहता था, साहबुद्दीन मोहम्मद कहा जाता था, ठीक है। किसको? मोहम्मद गौरी को। दूसरा नाम क्या था? साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी, ठीक है। या इन्हें मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम भी कहा जाता था। इस नाम को ध्यान रखें, इसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। इन्होंने पहला अटैक इंडिया पर 1176 में किया। फिर बैटल ऑफ कायदा हुआ, जिसमें उन्होंने गुजरात के रूलर को हराने की कोशिश की, लेकिन ठीक है गुजरात के रूलर सोलंकी जो थे उन्होंने भीम सेकंड ने इनको हरा दिया। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट ये चालुक्य से हारे थे, और दूसरा जो है ये पृथ्वीराज चौहान से हारे थे। इसके अलावा ये शायद किसी और से बैटल नहीं हारे थे, लेकिन इन्होंने जो है दोनों का बदला लिया। पृथ्वीराज चौहान से खुद उसको हरा कर, और गुजरात के जो रूलर थे सोलंकी रूलर थे भीम सेकंड, इसको जो है उनके स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया और बदला पूरा किया। तो हम तराइन की बात करते हैं। तराइन जो है आपका पंजाब के आसपास पड़ता है, राइट। और इन्होंने उसको फर्स्ट बैटल ऑफ में उसको मतलब अटैक किया, लेकिन हार गए। पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया। फिर बात करते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में जो है यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जो है क्या कर लिया, बंदी बना लिया, प्रिजनर बना लिया, और उसको जो है मार दिया, राइट। इसमें बताया जाता है उनकी आंखें निकालनी थी, उनको दिल्ली लाया गया, राइट। और उनके सिक्कों पर जो है इसने अपना नाम लिखवाया मोहम्मद बिन साम। तो इस तरह से ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर हो गए जिसने हिंदू सिक्कों पर जो है अपना नाम लिखवाया, या हिंदू सिंबल्स वाले सिक्कों पर, हिंदू साइन वाले सिक्कों पर जो है अपना नाम लिखवाया। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आता है तो लोग अक्सर अकबर को जो है नाम डालेंगे, लेकिन नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन साम, यानी कि मोहम्मद गौरी। ये ध्यान रखना है। तो सेकंड बैटल में जो है मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं, और वो जो है इसको मार देते हैं पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है यहाँ का जो है गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने उसको हराया पृथ्वीराज चौहान को तो सारे राजपूतों को जो है इन्होंने कंट्रोल कर लिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी म्यूटनी स्टार्ट की, और इसने भी जो है मोहम्मद गौरी के जो स्लेव थे, जो उनके सक्सेसर थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, उसने भी बहुत आराम आराम से इनको हराया, राइट। और मोहम्मद गौरी के कहने पर दिल्ली को इन्होंने क्या बनाया, कैपिटल बनाया, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। बैटल ऑफ चंदावर, इसमें गौरी ने जो है जयचंद को हराया। जबकि कमाल की बात यह है कि फर्स्ट बैटल और सेकंड बैटल ऑफ आपका जो है ये तराइन है, इसमें गौरी ने के साथ जो है जयचंद ने हाथ मिला लिया था, लेकिन उस गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। और जयचंद की बेटी जो है उनसे शादी की किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। उनकी बेटी का नाम क्या था, ये आपने ढूंढना है। ये आपका होमवर्क हो गया। फिर इन्होंने जो है बंगाल और बिहार को जीता, और वहाँ की नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। उसके बाद मोहम्मद गौरी की डेथ होती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि खोखर ट्राइब के रिबल करने के कारण इनकी डेथ हो गई, और इस तरह से इंडिया में इन्होंने टर्किश रूल को एक तरह से स्टैब्लिश कर दिया। अगर मैं बात करूँ गौरी की, तो गौरी के कोई संतान नहीं थी, उनके स्लेव्स नहीं उनको सक्सीड किया। तो यलदौद जो है उनको अव्वल सक्सेसर बना, क्यों? क्योंकि उसने गजनी को रूल करना स्टार्ट किया। कुबाचा जो है सिंध का सक्सेसर बना, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है नॉर्थ इंडिया का सक्सेसर बना, और बख्तियार खिलजी जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है आग लगाई थी, ठीक है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से बख्तियार खिलजी बंगाल के जो है गवर्नर हो गए।
तो बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के कमांडर थे। इन्होंने बंगाल बिहार को जीता और इन्होंने जो है नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को आग लगाई। तो दोनों के अटैक में क्या सिमिलरिटी है? मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी के अटैक में क्या सिमिलरिटी है? दोनों गजनी के रूलर थे, दोनों टर्किश जो है अटैकर थे, दोनों ब्रेव थे, हार्ड वर्कर थे, दोनों को इंडिया के वेल्थ को लूटना ज़्यादा पसंद था। लेकिन ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा गौरी को पसंद नहीं था, महमूद गजनवी को ज़्यादा पसंद था उन पैसों को। ठीक है, दोनों ने नॉन मुस्लिम को काफ़ी तंग किया। ठीक है, दोनों ने जो है आर्मी में आर्चर और कैवेलरी को काफ़ी यूज़ किया। दोनों ने जो है लड़ाई जीतने के लिए बाय हुक बाय क्रुक मेथड को यूज़ किया और दोनों ने जो है जिहाद को जो है मिलिट्री सक्सेस के लिए यूज़ किया। आप देखेंगे कि आज के टाइम में जो है धर्म का प्रयोग जो है अपने फ़ायदे के लिए किया जाता है। महमूद गजनवी इंडिया पर 17 बार अटैक किए लेकिन और कभी हार नहीं मिली, जबकि गौरी जो है इंडिया पर अटैक करते हैं और उनको हार मिली। याद होगा आपको, उनको हार जो है गुजरात के रूलर और दिल्ली के और अजमेर के रूलर जो पृथ्वीराज चौहान से इनको हार मिली थी। सेंट्रल एशिया में महमूद जो है महमूद गजनवी काफ़ी सक्सेसफुल थे। वो इंडिया में भी सबको हरा रहे थे, सेंट्रल एशिया में भी हरा रहे थे। वहीं गौरी जो है उनको हार का मुँह देखना पड़ा सेंट्रल एशिया में, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, महमूद गजनवी ने जो है इस्लाम को प्रसार करने की काफ़ी कोशिश की और काफ़ी सारे मंदिर को तोड़ा, लेकिन गौरी ने इस तरह से काम नहीं किया। राइट, आगे बढ़ें। महमूद ने जो है कभी भी इंडिया में जो है अपनी एम्पायर को बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि गौरी ने जो है पूरे इंडिया में एम्पायर बनाने की कोशिश की। राइट, महमूद जो थे वो पैटर्न थे किसके? आर्ट एंड कल्चर के, लिटरेचर के। वहीं गौरी जो है वो मिलिट्री कमांडर ही थे, उन्हें आर्ट एंड कल्चर से ज़्यादा लेना देना नहीं था। उन्होंने एक मॉन्यूमेंट बनाया था जामा मस्जिद, जिसे सेलेस्टियल ब्राइट कहा जाता है, वंडर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। लेकिन वहीं गौरी जो है इन चीज़ों में पचड़े में नहीं पड़ते थे और उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। राइट, तो बच्चों आज हमने 3 जो है इन्वेडर की बात की। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात की और फिर हमने जो है महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की बात की। दोनों में क्या सिमिलरिटीज थी और दोनों में क्या डिफरेंसेस थी उसको भी हमने अच्छे से किया है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।